हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। आज हम जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। स्पाइनल कॉर्ड हमारा कैसा होता है, हमारी स्पाइनल नर्व्स कैसी होती है, कितनी होती हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, फंक्शंस क्या होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ब्लड सप्लाई कौन कौन सी जाती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं हम, क्या होता है ये। तो ये देखिए, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारा पार्ट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन हम इससे पहले वाले लेक्चर में सारे पढ़ चुके हैं, सारे पार्ट्स ब्रेन के सेपरेटली सब कुछ पढ़ा है हमने। अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, ओके, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट होता है। इसको देख लेते हैं हम। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फोरामन मैग्नम वेयर इट इज कंटिन्यूस विद द मेडुला टू द लेवल ऑफ द फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रा। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हमारा फोरामन मैग्नम से निकलता है, और इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से आपका ये निकलता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, बोल सकते हैं इससे हम। और आपका खत्म कहाँ पे होगा, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर वर्टिब्रा पे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वर्टिब्रा पे आपका ये खत्म होता है स्पाइनल कॉर्ड आपकी। लेंथ की बात करें तो आपकी कितनी लंबी होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो मेंस में इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर और वुमेन्स में इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 43 सेंटीमीटर। इट इज सस्पेंडेड इन द वर्टिब्रल कैनाल सराउंडेड बाय मेनिंजेस एंड सीएसएफ। तो ये जो पाया जा रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये कहाँ पे पाया जा रहा है आपका, एक वर्टिब्रल कैनाल के अंदर। वर्टिब्रल कैनाल मतलब एक, ये आपको दिख रहा होगा वर्टिब्रा, ये सारी छोटी छोटी क्या है हमारी वर्टिब्राज हैं, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आपकी कैनाल होती है, खाली स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर आपका क्या होगा, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड पाया जाएगा। ओके, और उसके अलावा आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे सराउंडेड रहता है, आपका मेनिंजेस से और आपका सीएसएफ से। ठीक है, सीएसएफ मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आप वर्टिब्रल कॉलम को अच्छे से एक बार देख लीजिए दोबारा। इससे पहले मैंने आपको जब बोन पढ़ाया था तब बताया था वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, स्पाइनल कॉलम के बारे में सब कुछ। इसको एक बार दोबारा छोटा सा रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में। तो आपकी सर्वाइकल जो आपकी नेक बोन होती है, उसमें कितनी होती हैं आपकी, कितनी बोन्स होती हैं, 7 बोन्स होती हैं। थोरैसिक में कितनी होती हैं, 12 होती हैं, क्योंकि हमारी 12 रिब्स से अटैच होना होता है उसको आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ठीक है, तो थोरैसिक 12 होती हैं हमारी। फिर आता है हमारा लंबर वर्टिब्रा, रिब्स के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, वो आपकी लंबर वर्टिब्रा होती हैं। कितनी होती हैं, वो 5 होती हैं। उसके बाद आता है हमारा सैक्रम। सैक्रम कितनी होती है, 1 होती है। वैसे एक्चुअली में कितनी होती हैं, ये 5 होती हैं, लेकिन बच्चों में 5 होंगी। जब बच्चा जब बड़ा होता है तो अडल्ट में कितनी हो जाती हैं, ये फ्यूज हो जाती हैं। तो फ्यूज होने के बाद कितनी बन जाती हैं, ये आपकी 1 बन जाती है फ्यूज होने के बाद। ऐसे ही आपकी जो कोकाइक्स होती है, ये कितनी होती हैं, 4 होती हैं, लेकिन ये फ्यूज होने के बाद कितनी हो जाती है, सिर्फ 1 हो जाती है। ठीक है, तो आपकी टोटल कुल मिला के कितनी वर्टिब्रा हो जाती हैं, 26 आपकी वर्टिब्रा हो जाती हैं। ठीक 26, तो आपकी वर्टिब्रा होंगी 26। और इन्हीं वर्टिब्रास के अकॉर्डिंग आपको क्या है, अब आगे स्पाइनल नर्व्स पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड की सेगमेंट्स देखिए आप। ठीक है, तो सर्वाइकल आपकी वर्टिब्रा कितनी थी, आपकी 7 थी, लेकिन आपकी स्पाइनल नर्व्स कितनी हैं, इधर 8 हैं। इसको याद रखिएगा आप। स्पाइनल नर्व्स कितनी होंगी, आपकी क्रेनियल नर्व्स, सर्वाइकल जो नर्व होगी वो कितनी होगी, आपकी 8 होंगी। ठीक है, जबकि सर्वाइकल बोन कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक, तो आपकी C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और C8, तो ये आपकी 8 होंगी क्या, स्पाइनल नर्व्स। फिर नेक्स्ट इसके बाद आएगी हमारी थोरैसिक। तो आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी थी, हमारी 12 थी। तो ऐसे ही आपकी 12 क्या होंगी, इधर स्पाइनल नर्व्स भी होंगी। ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, थोरैसिक नर्व्स बोलेंगे या फिर थोरैसिक सेगमेंट्स बोलेंगे। कितनी होंगी, 12 होंगी। फिर ऐसे ही लंबर वर्टिब्रा हमारी कितनी थी, 5 थी। ऐसी हमारी लंबर नर्व्स कितनी होंगी, 5 होंगी। ठीक है, सिर्फ आपकी सर्वाइकल वाली जो है वो सिर्फ बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है सिर्फ, 7 की जगह 8 हो गई हैं ये। ओके, आपकी जो सैक्रम थी, वैसे कितनी बोन थी, वो 1 थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, तो फ्यूज होने की वजह से फ्यूज तो हुई है, लेकिन जो नर्व्स हैं वो आपकी 5 की 5 ही जाती हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल आपकी जो सैक्रल नर्व होंगी वो कितनी होंगी, वो आपकी 5 ही सैक्रल नर्व्स होंगी। फिर आपकी लास्ट में आती है कोकाइक्सियल नर्व, जो कि कितनी होती है, 1 होती है, जो कि आपकी कोकाइक्सियल बोन में आपकी नर्व सप्लाई उधर से लेती है। ठीक है, उधर से नर्व सप्लाई देगी, उसको सेंसेशन वगैरह कैरी करेगी। तो ये सारी आपकी क्या होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की सेगमेंट्स होती हैं। और ये कितनी होती हैं, टोटल कुल मिला के 31 होती हैं। ठीक है, और 31 आपकी पेयर में होंगी। ठीक है, याद रखिएगा 31 पेयर में पाई जाएंगी।
अब इसको पढ़ लेते हैं, जो आपकी स्पाइनल नर्व जो हमने देखी है, इसको एक एक चीज़ पढ़ लेते हैं। इसके अंदर आपके कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं उसको हम। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है इधर, ये जो बाहर वाला स्पेस है, ठीक है, कैनाल से जस्ट बाहर वाला, ये क्या है हमारा सब एराकोनॉइड स्पेस है। ये सब एराकोनॉइड स्पेस आपका कहाँ पे पाया जाएगा, आपके मेनिंजेस में पाया जाता है। सब एराकोनॉइड स्पेस, ठीक है, मेनिंजेस में पाया जाएगा। देन इसके बाद आप ये देख रहे होंगे स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इधर से थोड़ी सी मोटी हो गई है, ठीक है, तो एनलार्ज हो गई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सर्वाइकल इनलार्जमेंट, ठीक है। आपकी सर्वाइकल बोन थी ना इधर, तो सर्वाइकल इनलार्जमेंट, ठीक है। इसके बाद ये दोबारा पतली हो जाती है, इधर थोरैसिक आपकी जो रीजन में आती है तो थोड़ी सी दोबारा पतली हो जाती है, ठीक। अब इसको नीचे की तरफ देख लेते हैं हम, नीचे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं इधर आके दोबारा आपकी थोड़ी सी मोटी हो गई, ठीक है, थोड़ी सी और इनलार्ज हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लंबोसैक्रल इनलार्जमेंट, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या है, खत्म हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपकी खत्म होती है इसको हम बोलते हैं कोनस मेडुलैरिस, एंड होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इधर आके टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है। फिर आप ये देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, कॉर्ड तो खत्म हो गई लेकिन जो नर्व्स निकल रही हैं वो तो आपका एक गुच्छा सा बना रही हैं। इधर एक तरीके का आपको क्या बन रहा है, गुच्छा बन रहा है, तो इस गुच्छे को मिला के क्या बोलते हैं हम, कॉर्डिया इक्विना बोलते हैं, ठीक है, कॉर्डा इक्विना। ये कॉर्डा इक्विना क्या होता है, आपके हॉर्स टेल अपीयरेंस दिखता है आपका, ये मतलब कि दिखेगा कैसा आपका, ये जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, उसकी तरह आपको देखने को देख के लगेगा। ये क्या होता है, हमारे नर्व्स का कलेक्शन होता है आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जितने भी नर्व्स हैं उनका कलेक्शन होगा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जो कि आपके कॉर्ड के भी बाहर जा रहा है। तो कॉर्ड तो इधर खत्म हो रही है लेकिन कॉर्ड के भी बाद आगे आपका जा रहा है और निकल रहा है। अब इसके बाद देखिए कॉर्डा इक्विना के बाद ये आपका आता है एक और चीज, इसको क्या बोलते हैं हम, फिलियम टर्मिनल बोलते हैं। इधर से आपका ये जो था कॉनस मेडुलैरिस, जहाँ पे खत्म हो रहा था, वहां से लेके आपका कहाँ तक जाता है, बिल्कुल कोकैक्सियल बोन तक जाता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा फिलियम टर्मिनल। फिलियम टर्मिनल है क्या, फिलियम टर्मिनल आपका एक एक्सटेंशन है आपके पायमीटर का। पायमीटर क्या है, आपकी एक मेनिंजेस की ही लेयर है। मेनिंजेस क्या करती है, आपके कवरिंग देती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, सपोर्टिंग लेयर्स होती हैं 3, तो उसी का आपके जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं पायमीटर, ठीक। उसी की आपकी एक्सटेंशन है, वो आपके आगे निकल के इधर आ रखी है, कोकैक्सियल बोन तक जाती है। दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोनस मेडुलैरिस से कोकैक्स तक, तो आपके कोनस मेडुलैरिस से कोकैक्स तक आपकी ये जाती है, ओके। बच्चों हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर्स। आपके जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें आपकी 2 चीज़ें मेजर होती हैं, कौन कौन सी, आपका ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो आपका दिख रहा है ग्रे कलर से, क्या है हमारा ग्रे मैटर है, उसके आसपास जो क्या है हमारा वाइट मैटर है। इनको हम एक एक करके दोनों चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए ग्रे मैटर। ग्रे मैटर आपको इस तरीके का दिख रहा होगा, कुछ बटरफ्लाई शेप आपका बना रहा है। ये एक बटरफ्लाई है जिसके आपके 4 पंख हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई विद 4 विंग्स ऐसी शेप आपको दिखेगी, या फिर आपका एच शेप भी आपको देखने को मिल सकता है ये, ठीक है। तो आप समझेंगे जैसे एच बनता है ना, एच लेटर, वैसे ही आपका ऐसी शेप आपका बना लेता है ये। इसको क्या बोलते हैं हम, हॉर्न्स बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, हॉर्न्स बोलेंगे। तो इसमें 3 हॉर्न्स होते हैं एक साइड पे, पोस्टीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली की तरफ, और लेटरल मतलब साइड में। तो पेयर में होंगे आपके ये 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे, ठीक। तो जो हॉर्न्स होते हैं आपके फ्रंट साइड पे, यानी कि एंटीरियर वाली साइड पे, वो क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स उनमें पाई जाती है। और जो पोस्टीरियर वाले होते हैं उनमें कैसी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, जो कि सेंसेशन आपकी कैरी करके लाती हैं और मोटर वाली लेके जाती हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका ग्रे कमीशर। आपको ये दिख रहा होगा बीच में एक पार्ट, तो आपका ये जो दोनों के दोनों साइड के ग्रे मैटर हैं, ये दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो क्या है, हमारा ग्रे कमीशर है, ठीक है। तो दोनों के दोनों हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, एक ब्रिज से जुड़े हुए हैं। उस ब्रिज को क्या बोलते हैं हम, ग्रे कमीशर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखिए ये आता है हमारा क्या, सेंट्रल कैनाल, ठीक है। तो इस ग्रे कमीशर के अंदर आपको एक कैनाल देखने को, खाली स्पेस देखने को मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। इस सेंट्रल कैनाल जो है इसके अंदर आपको क्या मिलता है, CSF मिलता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलता है। और जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो भी आपको, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, वो भी आपका कवर किससे होता है, लाइन किससे हो रखा होता है, आपका एपेंडाइमल सेल से, ठीक है। तो एपेंडाइमल सेल्स इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स। तो न्यूरोग्लायल सेल्स में मैंने आपको पढ़ा रखा है, एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं, आपका प्रोटेक्शन देते हैं, CSF भी रिलीज करते हैं इसका, ठीक है। तो ये काम होता है उनका एपेंडाइमल सेल्स का, ठीक। तो ये होता है हमारा सेंट्रल कैनाल का काम, ठीक है। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे वाइट मैटर की तरफ,
ठीक है। व्हाइट मैटर देख लेते हैं क्या होता है। द व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सराउंड द ग्रे मैटर। तो व्हाइट मैटर जो होगी वो आपके किसके आसपास पाई जाएगी, आपके ग्रे मैटर के, उसको घेर के रखिए ग्रे मैटर को, ठीक। इट कंटेन्स बंडल्स ऑफ एक्सोन दैट अलाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू कम्युनिकेट स्मूथली। तो आपकी जो व्हाइट मैटर है ना, उसमें क्या है, आपके काफी सारे बंडल्स मिलते हैं आपके एक्सोन्स के, जिससे कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपस में क्या कर पाए, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक। These bundles are arranged in 3 pairs। तो ये जो आपके बंडल्स हैं ये आपके 3 पेयर्स में पाए जाएंगे, कॉल्ड कॉलम्स या फिर फ्यूनिकुलाई, ठीक है। तो ये आपके फ्यूनिकुलाई आपके 3 दिख रहे होंगे, पोस्टीरियर फ्यूनिकुलाई, लेटरल फ्यूनिकुलाई, एंटीरियर फ्यूनिकुलाई। तो आपके ये 3 फ्यूनिकुलाई होते हैं। पोस्टीरियर वाले को हम डोर्सल भी बोलते हैं, लेटरल को लेटरली बोलेंगे, और एंटीरियर वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं, फ्रंट के लिए जो आपके पाए जाते हैं फ्यूनिकुलाई। फ्यूनिकुलाई क्या है आपके बेसिकली आपको याद रखना है, फ्यूनिकुलाई क्या है, आपके एक्सोन्स ही होते हैं, एक्सोन्स के बंडल्स होते हैं, ठीक। कहाँ पे पाए जाएंगे, आपके ग्रे मैटर में पाए जाएंगे, ठीक। तो ये होता है हमारा ग्रे मैटर के बारे में। इसके बाद देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स की ब्रांचेस। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं उसकी नर्व्स की। तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आपकी टोटली पाई जाती हैं, आपकी जो पेयर में पाई जाएंगी 31 पेयर, ठीक। स्पाइनल नर्व्स जो आपकी स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ईच स्पाइनल नर्व्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व फाइबर फ्रॉम पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रूट्स। तो हर एक जो स्पाइनल नर्व है वो कैसे आपकी बनती है, आपके नर्व फाइबर के कॉम्बिनेशन से, आपके पोस्टीरियर साइड पे भी आपकी होंगी और एंटीरियर साइड से भी होंगी, दोनों को कंबाइन करके क्या होगा, आपकी एक स्पाइनल नर्व निकलेगी। The posterior root is the sensory afferent root that carries sensory information from to the brain from the other part of the body। तो आपका पीछे की साइड पे जो डॉर्सल वाला है, डॉर्सल रूट है, एक इधर से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है, वेंट्रल से आगे की तरफ से। अब ये दोनों की दोनों कंबाइन होकर क्या बन रही है, आपकी एक स्पाइनल नर्व बन रही है, और एक इस साइड में बन रही है तो एक इस साइड पे बनेगी, क्योंकि पेयर में है ना ये, ठीक। तो डॉर्सल वाली जो करती है, क्या करती है, ये पोस्टीरियर वाली जो होती है, डॉर्सल वाली जो होती है, ये क्या करती है, सेंसरी एफरेंट मतलब लेके आना, ठीक है। तो क्या करेगी, ये हमारी बॉडी से जो भी है सेंसेशन है आपके ब्रेन तक ले जाने का काम करेगी, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, ठीक। और आपका जो एंटीरियर वाला है, जो आगे की वाला है, आगे वाली जो रूट है, वो क्या करती है, दैट कैरीज मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। तो बॉडीज आपका जो ब्रेन है, ब्रेन ने जो कुछ भी डिसाइड करा आप क्या करना है, डिसाइड करने के बाद वो जो इंफॉर्मेशन है मोटर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो ब्रेन से बाकी आगे के बॉडी पार्ट तक सिग्नल लेके जाएगी। तो वो काम करेगी, हमारी वेंट्रल रूट काम करती है या फिर एंटीरियर रूट हमारा काम करती है। अब इसके बाद आप ये देखिए इसकी डॉर्सल रूट की और इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें 2 चीजें और आपको दिख रही होंगी जो इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या है, आपका डॉर्सल रेमस, और एक ये है आपका वेंट्रल रेमस। इसको देख लेते हैं हम अच्छे से। डॉर्सल रेमस देखिए क्या होता है। द डॉर्सल रेमस कंटेन्स द नर्व दैट सर्व द डॉर्सल पोर्शन। डॉर्सल पोर्शन मतलब पीछे वाला पोर्शन ऑफ द ट्रंक। आपका जो ट्रंक होता है उसमें डॉर्सल पोर्शन में, पीछे वाले पोर्शन में आपको सारा सेंसेशन उससे कैरी करेगी। कैरी विसरल मोटर, सोमैटिक मोटर और सोमैटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपकी कैरी करेगी टू एंड फ्रॉम द स्किन एंड मसल ऑफ द बैक। लेके जाएगी आपके स्किन तक और आपकी जो बैक में पोस्टीरियर पार्ट में जितनी भी आपकी मसल्स हैं वहां तक, ठीक है। तो ये काम किसका होगा, आपके डॉर्सल रेमस का। अब वेंट्रल रेमस का क्या काम होता है आपका, ये देख लेते हैं। द वेंट्रल रेमस कंटेन्स नर्व्स दैट सर्व द रिमेनिंग वेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रंक। वेंट्रल मतलब आगे वाला पार्ट, जो आपकी ट्रंक है उसके जो आगे वाला पार्ट होगा उसमें से आपका इंफॉर्मेशन जो होगी वो लेके आएगी। ट्रंक के साथ साथ आपका जो अपर और लोअर लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब आपके हाथ पैर, उनसे भी आपका सिग्नल लेके जाएगी। कैरी विसरल मोटर, सोमैटिक मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन, वही लेके जाना जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन को, मोटर इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, और टू एंड फ्रॉम द वेंट्रोलेटरल बॉडी सरफेस। वेंट्रो मतलब आगे की तरफ और लेटरल की तरफ, आगे की साइड पे और थोड़ी लेटरल साइड पे, ठीक है। आपके बॉडी की सरफेस पे, आपके बॉडी की जो वॉल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां तक, आपके लिम्स तक, आपके हाथ पैर तक, वहां तक आपका जो सिग्नल का आदान प्रदान होता है वो कौन करवाता है, आपका ये वेंट्रल वाला रेमस करवाता है, और डॉर्सल वाला आपके पीछे की साइड पे करवाएगा, ठीक है। तो ये इनका काम होता है, ओके। अब हम देख लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कौन कौन सी ब्लड सप्लाईज होती हैं। तो आपको देख सकते हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या है, पीछे की साइड पे है। इसके आगे क्या होती है, आपकी आयोटा जारी होती है, जो कि आपके हार्ट से आपकी जो मेन जो आपकी ब्रांच निकलती है आयोटा, ठीक।
ठीक है, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है तो वो निकलती है। तो उससे क्या होगा, आपकी ये नर्व्स जो आपकी आर्टरीज हैं वो डिवाइड होती हैं, तो आर्टरीज इसको अच्छे से ब्लड देती हैं। तो इसमें आपके काफ़ी सारे आपको नाम्स दिख रहे होंगे आर्टरीज के, इन सभी आर्टरीज से क्या होता है, इसको ब्लड मिलता है। तो इस तरीके से आप इसमें से कुछ नाम्स आप याद रख सकते हैं। ओके, फिर हम लास्ट में देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस। तो हमने जितना ही पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड, उसके मेन काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो सेंसेशन कैरी करना, ये सब आपके नॉर्मल काम होते हैं। 4-5 पॉइंट बताता हूँ आपको, जो कि आप नोट्स के लिए अपने रख सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल को ट्रांसमिट करना। स्पाइनल कॉर्ड रिलेज मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, आपकी बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाने में, सिग्नल को, आपके जो भी सेंसेशन है उसको पहुंचाने में काम करेगा। रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेशन, इट क्विकली कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स एक्शन फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो ये क्या करता है, क्विकली बहुत जल्दी से कोऑर्डिनेट करवा पाता है आपके रिफ्लेक्स एक्शन को, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कर पाओ, बिल्कुल तुरंत रिस्पॉन्स कर पाओ। बेसिक इंटीग्रेशन, प्रोसेस सिंपल इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बेसिक मूवमेंट इंडिपेंडेंटली, यानी कि आपका जो भी नॉर्मल जो सिंपल बिल्कुल आसान से काम है ना, वो तो अपना बॉडी खुद ही कर लेती है अपने आप को, उसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कि आपको ब्रेन तक जाएगी फिर उसके बाद ब्रेन उसको कंट्रोल करवाएगा, नहीं, अपने आप खुद ही कर लेती है, कुछ तो इंडिपेंडेंटली काम कर लेती है ये। ऑटोनोमिक रेगुलेशन, असिस्ट इन रेगुलेटिंग ऑटोमेटिक बॉडीली फंक्शंस लाइक हार्ट रेट, डाइजेशन। तो आपके बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक जो हमारी बॉडी में अपने आप होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम क्या करता है, यस, हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। कम्युनिकेशन पाथवे, हाउसेस पाथवे फॉर मैसेजेस टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो ये क्या करता है, एक पाथवे देता है, एक रास्ता देता है आपका मैसेजेस को लेके जाने के लिए और लेके आने के लिए हमारे ब्रेन तक। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए आपका ये हेल्प करता है। तो ये आपके फंक्शंस होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।